किसी इंसान को इतना भी मत सताओ कि वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले। बुरा तुम लोगों ने किया, पूरा परिवार ख़त्म कर चुका, अय्याशियाँ, शराब, एक ब्राह्मण होने के बाद भी कौन से ऐसे कर्म हैं जो तूने नहीं किए। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने केवल अपने पिता के नाम और उनके सम्मान को ठेस न पहुँचे, कोई उनकी तरफ उंगली ना उठाए, इसलिए मैंने हर चीज़ को संभालने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, तेरे साथ भी वही है। मेरे मकान पर लोन लिया तूने, अय्याशियाँ की तूने, 4-4, 5-5 औरतें लाया तू, शराब, अय्याशी, मांस, मटन, मच्छी, अंडा, ब्राह्मण है तू। अरे उस बाप का नाम नहीं रखा, उस बाप की इज्जत नहीं रखी तूने, जिसको पूरा गांव आज भी उनके जाने के 30-35 साल बाद आज भी लोग उनके बारे में कहते हैं कि वो देवता इंसान थे। हो सकता है मुझसे भी कुछ गलतियां हुई हो जीवन में, 50 की एज होने आ गई, लेकिन मैं तेरा सम्मान किया जबकि तू उस लायक नहीं है। जन्म देने वाली माँ, 25 साल की सर्विस में उन्होंने जितना पैसा कमाया, रिटायरमेंट में 2017 में जब रिटायरमेंट हुआ 20-22 लाख रुपया उनका मिला। माँ ने कह दिया तू मेरी औलाद नहीं है, कोई बात नहीं, तुझे 1 रुपया नहीं दूँ, मत दे। मुझे ये छत 50,000 रुपये में तुम लोगों ने बेची थी ना। 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे भगवान सिंह चौधरी वकील साहब के हाथ से ही पैसा दिलवाया था और उनके हाथ से ही लिखा पढ़ी करवाई गई थी सन 2007 में। मैंने 2010-11 में इस पर जैसा बना मुझसे झोपड़ा बनाया। मैंने मेरे बच्चों का पेट भर रहा हूँ, नौकरी की, सब्जी बेची। मेरा बच्चा, छोटी सी उम्र में मेरा बच्चा सब्जी बेचने जाता, मेरी पत्नी सब्जी मंडी में हिमाली करने जाती। हमने जीवन में संघर्ष किया, तुम लोगों से 1 रुपया नहीं लिया। वो 20-22 लाख रुपया खाने के बाद भी तुझे शांति नहीं मिली। इस मकान पे लोन लिया, लोन देने वाले टाटा कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड, लोन देने के पहले ना मुझसे पूछने टाटा कैपिटल वाले आए और ना ही तुमने मुझे पूछा। मुझे 100 के एक स्टाम्प पेपर पर पारिवारिक अनुबंध करके दिया था ना तुम लोगों ने कि ये छत हमने आज से दे दी है, इस छत पर हमारा किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं है। पूरा लिखा हुआ वकील साहब के हाथ का तुम दोनों माँ बेटे ने साइन किए इस पे। और 2017 में तुम लोगों ने इस पे लोन ले लिया, जिसकी मुझे जानकारी नहीं। मुझे जानकारी जब मिलती है जब बैंक मकान सील करने आती है। 102 बुखार में मैं पड़ा हुआ, मेरी पत्नी गई हिमाली करने, मेरे बच्चे इधर उधर घूम रहे थे। टाटा कैपिटल ने आके हमें उसी वक्त, जो भरे बुखार में, मैं 102 डिग्री बुखार था, दवाई लेके सोया था, डरा धमका के चमका के और मुझे घर से बाहर कर दिया। क्यों भाई? मैंने लोन लिया था क्या? लेकिन कानून, एसडीएम साहब के आदेश हैं, पालन करना पड़ेगा। ठीक है भाई, निकल गया कानून सम्मान। मैंने आज तक कभी किसी प्रकार का कानून तोड़ा नहीं, किसी प्रकार का अपराध किया नहीं, किसी प्रकार का कोई गलत काम किया नहीं। 1.5 वर्ष तक मैं मेरे बीवी बच्चों को लेके कहाँ कहाँ भटका हूँ, कैसे दिन गुजारे हैं मैं जानता हूँ, मेरा परमात्मा जानता है।
उसके बाद भी तुम लोगों को शर्म नहीं आई। 10 जुलाई की रात को चोरी हुई। मकान का मेरा सारा सामान यहीं था, जिस स्थिति में था। एक एक मेहनत का रुपया, एक एक पैसा कौड़ी जमा कर करके हमने सामान बनाया, सामान बसाया। किसी का दिया हुआ नहीं था, कोई माँ का कुछ दिया ना कोई भाई का कुछ दिया हुआ। कैसे मैंने घर गृहस्थी बसाई थी। ताले तोड़ देते हैं, चोरी हो जाती है, कॉलोनी से जानकारी मिलती है, थाने जाते हैं, थाने वाले कहते हैं बैंक की कस्टडी में है, बैंक कंप्लेंट करेगी। बैंक के पास गए, आप कौन, हम आपको पहचानते ही नहीं, जिनके नाम से लोन है उनको भेजो। जब आप लोगों को भेजा, 3 दिन बाद आप लोग वहाँ गए, जानकारी दी, उसके 3-4 दिन बाद वो आके और यहाँ एक आवेदन देके जाते हैं थाने पे। कलेक्टर महोदय के सामने जन सुनवाई में मैं परिवार सहित आत्महत्या की अनुमति मांग चुका था। क्या करूं जी कर, घर गया, घर का सामान गया, पूरा जीवन बर्बाद कर दिया मेरे बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिया। आज मेरे बच्चों के स्कूल छूट गए, 2 साल से मेरे बच्चे स्कूल में नहीं जा पाए। कहने को तो सरकार है, बहन बेटियों की, बहन भांजियों की सरकार है। अरे कहाँ सुनवाई होती है, किसकी होती है? ये चोरी होने के बाद में भी जब किसी प्रकार से उन्हें बोला कि भाई बचा हुआ सामान तो आप अपनी सिक्योरिटी में, मकान है तो कम सामान की भी जवाबदारी आपकी है, सामान ले जाओ। मैं कहाँ ले जाऊँ? मेरे रहने के ठौर ठिकाने नहीं है, मेरी पत्नी कहीं पड़ी है, मेरे बच्चे कहीं पड़े हैं। वो तो भला हो मेरे गांव रंगवा सागा, देव मानुस है वहाँ पे। जब मैं आज से 4-6-8 महीने पहले गया, मुझे किसी ने मकान रहने के लिए मकान दे दिया, किसी ने बर्तन दिए, किसी ने बिस्तर दिए, किसी ने कपड़े दिए। आज तक मेरे गांव वालों ने मेरी जितनी मदद हो सकती थी की, पैसे कौड़ी से भी की। जब तक तुम्हारा काम धंधा कोई दूसरा चालू नहीं हो, कुछ करो नहीं, जब तक, अरे गेहूँ खाने का वो तक ला के दिया। सब लोगों ने मेरी मदद की, किसी भी प्रकार से मुझे दुख नहीं आने दिया। उसी गांव में मैं भी रहता हूँ, उसी गांव में तू भी रहता है। तेरे पास कोई खड़े रहने का इच्छा नहीं करता है। तेरे पास खड़े रहना यानी अपनी बदनामी करवाना। 1 नंबर का शराबी और अय्याश व्यक्ति है तू। तूने जीवन में किया क्या? 4-4, 5-5 शादियाँ, 20-22 लाख रुपया माताराम को जो रिटायरमेंट में मिला, तूने उसकी 12 बजाई। 9-10 लाख रुपए का लोन लेके इसकी 12 बजाई। 30-32 लाख रुपए का तू आग लगा चुका और तू 30-32 रुपए का सामान तूने नहीं बसाया। मेरे घर के सामान पे या मेरे घर पर तेरा क्या अधिकार था? चोरी होने के बाद भी टाटा कैपिटल वाले ना लॉक लगाना की इच्छा रखते हैं, ना यहाँ किसी प्रकार से सिक्योरिटी की इच्छा रखते हैं। सर चोरी सामान चोरी हो रहा है रोज़, होने दो, हम क्या करें? हम आपको नहीं जानते, हमने मकान पे लोन दिया है, सामान पे नहीं दिया है। बहुत हो चुका तुम लोगों का। अब ये मैं एक तरह से, अब मेरा बयान है, मैं ये दर्ज कर रहा हूँ और ये दर्ज करके इस दुनिया से अलविदा कर दूँगा। जिस दिन भी मुझे या मेरे परिवार को टाटा कैपिटल की तरफ से, संजय दुबे की तरफ से, रेखा दुबे की तरफ से, मुझे या मेरे परिवार को किसी प्रकार की तकलीफ़ होती है तो मैं परिवार सहित आत्महत्या कर लूँगा। मेरा कोई भी नहीं है, मेरे बच्चों का कोई भी नहीं है, मेरी पत्नी का कोई भी नहीं है। हम 4, हमारी ताकत, हम एक दूसरे की ताकत है। अगर मुझे या मेरे परिवार कल से हम कुछ कर लेते हैं तो उसकी जवाबदारी आप लोगों की, और ये जो गुंडे भेजते हो ना घर पे ज़्यादा पहलवान, इनकी होगी। अब ये ध्यान आपको रखना है। कानून, पुलिस प्रशासन, कलेक्टर महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, सभी से निवेदन है मेरा कि अगर एक परिवार को बचाना चाहते हैं तो मेरी व्यथा, मेरी कथा सुने। बहुत परेशान हो चुका हूँ, अब नहीं जिया जाता। मैं कोई गलत कदम उठाऊं उसके पहले कृपया करके मेरी मदद करें।
अन्यथा इस घर से अब 4 लाशें ही निकलेगी, हम निकलने वाले नहीं। शासन, प्रशासन, मंत्री, मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह जी चौहान सभी से निवेदन कर चुका हूँ और आगे कुछ वीडियो बनाकर और निवेदन करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।